समुद्र की गहराइयों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से इंसानों को हैरान करता आया है। द्वारका नगरी, भगवान कृष्ण की वो सुनहरी राजधानी जो एक दिन अचानक समुद्र में समा गई। आज हम इस अद्भुत कहानी की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। महाभारत में लिखा है कि जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तो द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हरिवंश पुराण के अनुसार द्वारका एक शानदार शहर था जो समुद्र के किनारे बसा था। इसकी दीवारें सोने की तरह चमकती थीं और 4 मुख्य दरवाजे थे जिनसे व्यापारी और तीर्थयात्री आते जाते रहते थे। विश्वकर्मा ने इसे एक ही दिन में बनाया था। शहर इतना खूबसूरत था कि इंद्र की अमरावती से भी तुलना की जाती थी। महलों के बीच सुंदर बगीचे थे और सड़कों पर रत्नों की रोशनी पड़ती रहती थी। लेकिन फिर वो दिन आया जब समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है कि समुद्र अचानक शहर में घुस आया। सुंदर इमारतें एक एक करके पानी में डूबती गईं। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। समुद्र फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। द्वारका अब सिर्फ एक नाम रह गई थी, एक यादगार। लेकिन इस कहानी के पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छुपी हो सकती है। आज का द्वारका गुजरात में स्थित है और हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है। लेकिन असली रोमांच तो समुद्र के नीचे छुपा है। 1983 से 90 तक भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने पानी के अंदर खुदाई की। डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में इस टीम ने कुछ हैरान करने वाली चीजें खोजी। समुद्र की तलहटी में मिले पत्थर के लंगर, मूर्तियों के टुकड़े और सबसे दिलचस्प बात, एक किले की नींव। ये सब चीजें 1500 BC यानी आज से 3500 साल पुरानी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वही द्वारिका हो सकती है जिसका जिक्र महाभारत में है। जो खुदाई में मिला वो किसी साधारण गांव का नहीं बल्कि एक बड़े शहर का सबूत था। 2025 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश शुरू की है। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में एक नई टीम ने एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गोमती क्रीक के आसपास के इलाके को स्कैन किया है। इस बार पहली बार महिला आर्कियोलॉजिस्ट्स भी इस मिशन का हिस्सा हैं। टीम में एक्सपीरियंस्ड डाइवर्स भी हैं जो इंडियन नेवी से ट्रेनिंग ले चुके हैं। मार्च 27, 2025 को किए गए लेटेस्ट सर्वेज में कुछ और दिलचस्प चीजें मिली हैं। हड़प्पन स्टाइल के स्टोन एंकर्स, इंस्क्राइब्ड पॉटरी के टुकड़े, कॉपर रिंग्स और एल शेप्ड ड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक्स। ये सब चीजें 5 से 12 मीटर की गहराई में मिली हैं। फोटोग्रामेट्रिक मॉडल से पता चला है कि ये 1800 से 1500 BC के बीच की हो सकती हैं। नवंबर 2025 में भी एक फ्रेश एक्सपीडिशन हुआ है जिसमें 56 सीढ़ी के पास गोमती घाट में और भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं। सबसे रोमांचक बात यह है कि वैज्ञानिक अब 3D कॉन्जर्वेशन प्लान बना रहे हैं। वो सिर्फ पत्थरों को उठाकर नहीं ले जाना चाहते बल्कि पूरी अंडर वाटर हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। अक्टूबर से नवंबर 2025 में एक और बड़ा एक्सपीडिशन प्लान्ड है जब समुद्र शांत होगा। इस बार का मिशन पहले से कहीं ज्यादा सिस्टमैटिक होगा। द्वारिका शब्द का मतलब संस्कृत में दरवाजा या गेट है। हो सकता है ये एंशिएंट पोर्ट सिटी विदेशी ट्रेडर्स के लिए भारत का प्रवेश द्वार रही हो। समुद्र में मिले स्टोन एंकर्स की संख्या और साइज से पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। यहाँ से अरेबियन सी के रास्ते दूर दूर के देशों से व्यापार होता होगा। आज भी जब आप द्वारका जाते हैं तो समुद्र के किनारे खड़े होकर महसूस कर सकते हैं कि कहीं गहराई में एक पूरी सभ्यता छुपी हुई है। हर लहर के साथ लगता है जैसे समुद्र कोई पुरानी कहानी कह रहा हो। विज्ञान और मिथोलॉजी का ये मेल हमें दिखाता है कि कभी-कभी लेजेंड्स में भी सच्चाई छुपी होती है। द्वारका की खोज अभी भी जारी है और हो सकता है आने वाले समय में हमें और भी चौंकाने वाले राज मिले।